ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और यार इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो अभी जेई का प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे होंगे, है ना, या फिर काफी टाइम से आप प्रिपरेशन कर रहे हो लेकिन एक ना फ्रेशनेस नहीं आ रही है। आप एक रीस्टार्ट करना चाहते हो, वापस से अच्छे तरीके से आप जो है चीजों को स्टार्ट करना चाहते हो, फ्रेश माइंड से आप चीजों को स्टार्ट करना चाहते हो। तो जेई के प्रिपरेशन के शुरू होने से पहले आपको कुछ कुछ बातें जेई से रिलेटेड और उसके प्रिपरेशन से रिलेटेड पता होनी चाहिए। मेरे एक्सपीरियंसेस के बेस पे मैं आपको कुछ कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो अगर आपके दिमाग में डे 1 से चले जाए, हो सकता है आप जेई की प्रिपरेशन पहले से कर रहे हो लेकिन आज अगर आप इन बातों को दिमाग में डाल लेते हो तो आगे आने वाले आपके जो जेई 2023 की प्रिपरेशन है वो अच्छी होंगी, या फिर अगर आप 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी वो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी होंगी। आप कहीं पर भी डगमगाओगे नहीं अगर आपको कुछ कुछ बेसिक्स जेई से रिलेटेड आपको अगर पता हो। और यहां पर मैं सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं करूंगा, पढ़ाई से हट करके बहुत सारी चीजें होती है जो आपको तंग करती है, उसके बारे में जो यहां पर बात करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर में। ठीक है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं यार। अगर आप जेई की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहली चीज आपको क्या पता होनी चाहिए? सबसे पहली चीज आपको पता होनी चाहिए कि जेई विल नॉट बी द एंड ऑफ योर लाइफ। काफी सारे बच्चे जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, सपना ले लेते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ऑल इंडिया रैंक 1 चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस चाहिए। एंड अगर उनका किसी कारण से वो सपना पूरा नहीं होता है तो वो एकदम हार मान जाते हैं, उनको लगता है कि जिंदगी यहां पर खत्म हो गई है। तो इस बात को हमेशा दिमाग में रखना कि जेई इज नॉट दी एंड ऑफ योर लाइफ, ठीक है ना। दूसरी हमारे पास में यहां पर क्या चीज है? दूसरी हमारे पास में ये चीज आती है कि भाई जेई के अंदर में काफी सारे बच्चों को लगता है कि यार नए नए क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। जेई के अंदर में सारे क्वेश्चंस नए नहीं होते हैं। जेई के अंदर में आपके 60 से 70% क्वेश्चंस जो होते हैं वो पुराने होते हैं, ठीक है। उनमें थोड़ी बहुत हो सकता है वैल्यूज वगैरह चेंज कर दी गई हो लेकिन आपको मेजॉरिटी क्वेश्चंस जो है वो पुराने दिखेंगे, पुराने कंसेप्ट्स पे बेस दिखेंगे। मतलब कि पुराने कहीं ना कहीं आए हुए क्वेश्चंस हैं, उसमें हो सकता है थोड़ा बहुत वैल्यू चेंज कर दे, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का घुमा दे, बट एकदम जो कहते हैं ना नया क्वेश्चन, ये एक परसेप्शन दिमाग में बन जाता है बहुत सारे बच्चों के। टीचर्स डाल देते हैं कि भाई जेई में तो हमेशा नया क्वेश्चन आता है, जेई में तो कोई भी देखा देखा क्वेश्चन आपको दिखेगा ही नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जेई में आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो देखे मिलेंगे, बट बच्चों का ये माइंडसेट बन जाता है जिस वजह से वो अच्छे से पढ़ते नहीं हैं एंड एग्जाम में जा करके उनको बाद में रियलिटी पता चलती है कि यार ये सारे क्वेश्चंस तो देखे ही थे, ठीक है। पहला चीज हमने क्या डिस्कस किया कि भाई जेई इज नॉट द एंड ऑफ द लाइफ। दूसरा हमने क्या डिस्कस किया कि भाई जेई में रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो इससे आपको क्या करना चाहिए? आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की स्टडी करना चाहिए, जो हमारा यहाँ पर तीसरा पॉइंट बनता है। काफी सारे बच्चे सोचते हैं कि हम पहले जेई की प्रिपरेशन को कंप्लीट करेंगे और फिर लास्ट में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। नहीं, आपको चैप्टर के साथ साथ जो है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक चैप्टर पढ़ा एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो कोशिश करो उसके लेटेस्ट 2-3 साल छोड़ दो, बट जो पुराने है ना, 10 साल पुराने, 15 साल पुराने, 5 साल पुराने, 8 साल पुराने, उन क्वेश्चंस को आप उस चैप्टर के बाद ही कर लो, ठीक है। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण ये होता है कि जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो उस टाइम पे आपके पास में इतना टाइम बचेगा नहीं कि आप सारे 90 के 90 चैप्टर्स का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सारे 30-35 सालों का, 40 सालों का कंप्लीट कर लो। तो इसलिए रिकमेंडेड है कि आप 80% पीवाईक्यूज को साथ साथ ही कर लो, चैप्टर के साथ साथ ही कर लो, 20% पीवाईक्यूज जो लेटेस्ट ईयर्स के होते हैं ना उनको आप छोड़ करके रखो, उनको आप एग्जाम के पहले करना। चौथा पॉइंट हमारा क्या आएगा? इसी से रिलेटेड है कि भाई इट इज ओके अगर आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं होता है। तो बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि यार हमारा जेई में सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमारे ये फलाना 5 चैप्टर्स जो है वो रह गए थे। देखो यार, जेई के अंदर में अगर हम जेई मेन की बात करें, अभी 300 नंबर का हो रहा है। 300 नंबर में अगर आप 5-10 चैप्टर छोड़ भी देते हो तो भी आप 260-270 मार्क्स का जो पेपर है उसका सिलेबस आपका कवर हुआ रहेगा, समझ रहे हो। अगर आप 50% भी छोड़ दो तो भी आपका 150 का कवर हुआ रहेगा। अगर आप कोई बच्चा अगर 50% सिलेबस छोड़ता है वो भी जेई मेन क्रैक कर सकता है। क्यों? क्योंकि 300 में से 50% छोड़ दिया, बचे हुए 150 में से अगर आप 100 भी ले आओगे तो आपका एग्जाम क्रैक हो गया, समझ रहे हो। तो 50% पढ़ने वाले बच्चे भी एग्जाम क्रैक करते हैं।
ये ऐसा कभी मत सोचना कि यार एक दो चैप्टर छूट गया तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ गया, एंग्जाइटी आ गई। नहीं यार, इट इज ओके टू लीव चैप्टर। हालांकि रिकमेंडेड नहीं है कि आपको चैप्टर छोड़ने हैं, बट अगर छूट जा रहा है तो एट दैट मोमेंट स्ट्रेस मत लो, बाद में कोशिश करो कभी भी टाइम निकाल करके उसको कंप्लीट करने का। पहला चीज क्या था, जे इज नॉट द एंड ऑफ द लाइफ। दूसरा चीज हमारा क्या था यार कि जे में रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। तीसरा हमारे पास में क्या था कि भाई आपको पीवाईक्यूज साथ साथ करने हैं, एंड के लिए नहीं छोड़ना है। चौथा हमारे पास में क्या है कि भाई कभी कभी चैप्टर्स छूट जाएंगे तो उसके लिए आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है, लेकिन उसको टाइम निकाल करके आपको कंप्लीट जरूर से करना है। पांचवा और छठा चीज यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पांचवा एक यार परसेप्शन बना हुआ है कि जेई के अंदर में आप गेस नहीं कर सकते, ठीक है। मुझे ये चीज समझ नहीं आती है परसेप्शन किसने बनाया। जब हमारे इंडिया के अंदर में घर में कौन बनेगा करोड़पति चल रहा होता है, ठीक है, तो 4 ऑप्शन आता है और सारे बैठ करके तुक्का लगा रहे होते हैं, ठीक है। तो वहां पर क्यों लगाया जाता है तुक्का? बिकॉज 4 ऑप्शन दिया हुआ है, राइट। नाउ अब अगर गलत होगा तो क्या होगा, आप पैसे नहीं जीतोगे, लेकिन अगर सही हो गया तो क्या हो गया, आप पैसे जीत जाओगे। 1 लाख का क्वेश्चन, 2 लाख का क्वेश्चन, 4 लाख का क्वेश्चन, 10 लाख का क्वेश्चन। तो उसी तरीके से क्या होता है, जब आप एग्जाम के अंदर में होते हो और आपकी प्रिपरेशन बहुत खराब होती है तो आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता। तो आपके लिए फायदेमंद क्या चीज है कि आप अटेम्प्ट करो, वरना तो आप वैसे ही हार गए, राइट। तो जेई के अंदर में आपको इंटेलिजेंट गेसिंग करनी चाहिए अपने स्कोर को इंप्रूव करने के लिए। हाँ, ये अलग बात है कि इंटेलिजेंट गेसिंग आपको सीख करके करनी चाहिए, अंधा तुक्का नहीं लगाना चाहिए, वहां पर जाकर के जय माता दी कर दिए, वो चीज नहीं करनी चाहिए। बट जेई के अंदर में आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो, आप इंटेलिजेंट तुक्का लगा सकते हो, आप बहुत सारे तरीकों से जुगाड़ लगा करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको ये चीज सीखनी है, आप 2 तरीकों से सीख सकते हो। एक हमारा यूट्यूब का फ्री प्लेलिस्ट जिसमें 500 से ज्यादा एपिसोड्स हैं, आप यूट्यूब पे सर्च करो ट्रिक्स एंड चीट कोड्स आयुष राठी। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक, फ्री प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो दे दूंगा। 500 प्लस एपिसोड्स हैं, आप देखोगे 2000 से ज्यादा क्वेश्चंस में जेई और अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इंडिया के अंदर में मैंने ऑफिशियल क्वेश्चंस लेकर के आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स दिखाए हैं। आप वहां से बहुत सारी चीजें सीख सकते हो। और साथ में हमारा इसका एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स भी चलता है जो हर साल चलता है। पिछले साल 5000 प्लस स्टूडेंट्स ने उसका फायदा उठाया। इस साल भी रजिस्ट्रेशन हमारी स्टार्ट हो चुकी है एंड उसके अंदर में काफी सारे स्टूडेंट्स जो है एनरोल कर रहे हैं। अगर आप उसके अंदर में एनरोल करते हो मेरे बर्थडे से पहले 28 नवंबर, ठीक है, 2022 तक अगर आप एनरोल करते हो 2023 के कोर्स में, तो आपको 23 का कोर्स का एडमिशन तो मिलेगा ही सही, ठीक है, साथ में आपको 2022 का कोर्स फ्री में प्रोवाइड कराया जाएगा। मतलब आप एक पेमेंट पे 2 कोर्सेज का फायदा उठाओगे। एंड अभी ऑफ भी चल रहा है, आपको 2499 के जो कोर्सेज है वो 1999 में मिल जाएंगे। मतलब 2000 रुपए में आपको राउंड फिगर जो है कोर्सेज में एनरोलमेंट मिल रहा होगा, जिसके अंदर में एक्चुअली 3 कोर्सेज हैं, 1.0, 2.0, 3.0। तो एक एक्चुअली मेगा कोर्स है जिसके अंदर में आपको पूरा बेसिक से लेकर के एडवांस तक ट्रिक्स एंड चीट कोड्स और सारी चीजें सिखाई जाएंगी। अगर आप मेरे चैनल से कनेक्टेड हो तो आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स मेरे से जरूर से सीखना चाहिए, क्योंकि ये चीज और कहीं पर नहीं सिखाई जाती है। और जो छठी हमारी चीज थी, 5 चीजें हो गई, छठी हमारी जो चीज थी वो ये थी कि भाई आपको जेई के पीरियड के दौरान कभी भी अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना है। जेई एक ऐसा एग्जाम है जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको पता भी नहीं होगा आपके गली मोहल्ले में कितने सारे लोग होंगे जो एग्जाम देने जा रहे होंगे, आपके कितने रिश्तेदार होंगे जो एग्जाम देने जा रहे होंगे। आज तक आपने जितने भी एग्जाम्स दिए हैं वो इस तरीके के एग्जाम्स आपने नहीं दिए होंगे जहां पर आपके ही रिलेटिव्स भी आपके साथ एग्जाम दे रहे हैं, आपके गली मोहल्ले के लोग भी आपके साथ एग्जाम दे रहे हैं। कितने सारे लोग जेई का एग्जाम देते हैं, राइट। तो आप कंपेयर करोगे आप मर जाओगे, क्योंकि आप बहुतों से बेहतर होगे और आपसे बेटर बहुत सारे लोग होंगे। तो कंपैरिजन का यहाँ पर कोई तुक नहीं बनता है। इवन जेई एक ऐसा एग्जाम है जहां पर ऑल इंडिया रैंक 2 भी अगर आप ले आओगे ना तो भी आप दुखी रहोगे कि यार थोड़ा सा होता तो ऑल इंडिया रैंक 1 आ जाता। तो स्मार्ट प्ले क्या है? स्मार्ट प्ले ये है कि सिर्फ अपनी सीट को देखो कि आपको सीट किस तरीके से मिल सकती है, सिर्फ उस पर आप फोकस करो, ना कि कंपेयर करो कि मैं उससे बेटर हूं, वो मेरे से बेटर है। मैं देखता हूं अपने रिलेटिव्स में, देखता हूं अपने घर में, देखता हूं बच्चे आजकल जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, आपस में रिलेटिव्स के बीच में ही कंपटीशन होता है। उसके ज्यादा नंबर आ गए, मेरे कम आ गए, मेरे ज्यादा आ गए, उसके ज्यादा आ गए। कोई तुक नहीं है जब आप 10-12 लाख लोगों के साथ में कंपीट कर रहे हो। कंपैरिजंस का यहाँ पर कोई तुक नहीं है। और लास्ट फाइनल गोल्डन टिप आपको एक बात बताऊं, 7वां पॉइंट आपको बताऊं, जेई उतना टफ भी नहीं है यार। अगर आप सोचो कि आपको क्रिकेटर बनना है तो आपको शायद इंडिया के टॉप 50 क्रिकेटर्स के अंदर में आना पड़ेगा। सोचो कि अगर आपको सिंगर बनना है, ठीक है, म्यूजिशियन बनना है, आपको शायद इंडिया के टॉप 30, 40, 50 म्यूजिशियंस के अंदर में आपको आना पड़ेगा। लेकिन पढ़ाई एक ऐसा चीज है जहां पर सीट्स बहुत ज्यादा है, ठीक है, मानता हूं बोरिंग काम है, बट कंपेयर टू ऑल अदर प्रोफेशन, ठीक है, पढ़ाई में सीट्स थोड़े से ज्यादा है। आप क्रिकेटर देखो, कितने क्रिकेटर होते हैं, कितने सारे लोग क्रिकेट खेलते हैं और कितने बनते हैं, हार्डली 40, 50, 100 अगर आप आईपीएल प्लेयर्स को भी ले लोगे तो, राइट। कितने सिंगर्स को आप जानते हो, कितने आर्टिस्ट को आप जानते हो, है ना। लेकिन इंजीनियर अगर आपको बनना है
तो इट इज स्टिल कंपैरेटिवली वेरी इजी। इसको जो है टफ बना दिया गया है, इतने लाख लोग बच्चे देते हैं, इतनी सी सीट्स है, ये वो उतनी सी सीट्स है, फिर भी वो बाकी प्रोफेशन से बहुत आसान है। मेरा कहने का मतलब ये है, टफ है बट फिर भी बाकी प्रोफेशन से बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि भाई इंडिया में कौन अच्छा राइटर है, ऑथर कौन अच्छा है, आप बोलोगे चेतन भगत, 2 4 5 नाम और आप बोल दोगे, लेकिन आप 100-150 नाम नहीं निकाल पाओगे ना, नहीं बता पाओगे। लेकिन अगर आप बोलोगे यार इंजीनियर कितने हैं, तो आपके इधर उधर मोहल्ले में 4-5 इंजीनियर का आप नाम बता दोगे। ठीक है, ऑल्दो यार मतलब डेफिनेटली आपको अगर टॉप में पहुंचना है तो वो बात दूसरी है, बट स्टिल अगर आपको लाइफ में सरवाइव करना है तो बाकी प्रोफेशंस में सरवाइव करना पढ़ाई के मामले से, पढ़ाई का जो डोमेन है उससे काफी ज्यादा टफ होता है कहीं और आपको सरवाइव करना, अगर आप एक्सेल नहीं कर रहे हो तो। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप कुछ और ना करो, डेफिनेटली करो, अच्छी बात है। बट अगर आप जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसको आप आसान समझो। तो यही कुछ हमारे 7 पॉइंट्स थे, इन 7 पॉइंट्स का आप लोग ध्यान रखना। ये 7 पॉइंट्स अगर आपके दिमाग में रहेंगे तो आप बाकी बच्चों से बहुत ज्यादा कुछ अच्छा करोगे, एंड कहीं ना कहीं आप इन 7 पॉइंट्स में से कुछ 3-4 पॉइंट्स के एडवांटेज ले जाओगे, जहां पर मेजॉरिटी बच्चे इस तरीके से जो है नहीं सोचते होंगे। ठीक है ना, बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।